डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है, ये कब करवाया जाता है, इसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर मंजुला एमएम हॉस्पिटल जालंधर से। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डबल मार्कर टेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डबल मार्कर टेस्ट, डबल माने दो। इस टेस्ट में हम दो हार्मोन्स को स्टडी करते हैं जिसका नाम है बीटा एचसीजी एंड पैपे। ये दो हार्मोन्स प्लेसेंटा द्वारा रिलीज किए जाते हैं और ये एक तरह से हमें बेबी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इस टेस्ट को कब करवाया जाता है? इस टेस्ट को हम करवा सकते हैं 10 से लेकर 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन आमतौर पर इसे हम करते हैं अराउंड 12 वीक्स पर, जब हम इस ब्लड टेस्ट को कंबाइन करते हैं एक अल्ट्रासाउंड जिसे कि एंटी स्कैन कहा जाता है, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन के साथ। ये टेस्ट किसे करवाना चाहिए? देखिए, इस टेस्ट का मेन एम होता है बच्चे में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, खास तौर पर ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए। पहले ये कहा जाता था कि जिन मदर्स की एज 35 साल से ऊपर है उनमें डाउन सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा होता है, तो ये उन्हें करवाना चाहिए। लेकिन ये टेस्ट हर एक प्रेग्नेंट मदर को ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि डाउन सिंड्रोम बेबी किसी भी प्रेगनेंसी में हो सकता है। ये टेस्ट का बेसिक पर्पस क्या है? देखिए, इस टेस्ट के थ्रू हम बच्चे में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ यानी कि गुणसूत्र की एब्नॉर्मेलिटीज़ के रिस्क को असेस करते हैं, खास तौर पर डाउन सिंड्रोम यानी कि ट्राइसोमी 21 को। इसके अलावा ट्राइसोमी 18 एंड ट्राइसोमी 13 का भी इसमें रिस्क असेस किया जाता है, बट इट इज़ मेनली द डाउन सिंड्रोम डिटेक्शन जिसके लिए हम ये टेस्ट पेरेंट्स को ऑफर करते हैं। ये इस टेस्ट की रिपोर्ट कैसे इंटरप्रेट की जाती है? देखिए, इस टेस्ट को हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहते हैं। इस टेस्ट में हम स्टडी करते हैं रिस्क को, कि बेबी में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी का रिस्क कितना है। तो इस टेस्ट में रिपोर्ट आती है लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क या हाई रिस्क। देखिए, जैसे हाई रिस्क का मतलब ये नहीं है कि बच्चे में डेफिनेटली डाउन सिंड्रोम है। हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि एक बैकग्राउंड पॉपुलेशन के अगेंस्ट इस बेबी में डाउन सिंड्रोम होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके बाद आपके डॉक्टर आपको गाइड करते हैं एक डेफिनेटिव टेस्ट की तरफ, जिससे कि हमें बच्चे के बारे में 100% पता लगता है। देखिए, हमने इस टेस्ट में समझना ये है कि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ये जस्ट एक हमें रिस्क असेस करके देता है। ये हमें 100% नहीं बताता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। तो अगर इसमें हाई रिस्क आता है तो इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड पॉपुलेशन के अगेंस्ट इस बेबी में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, तो इसलिए उसका 100% डिटेक्ट करने के लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, जो कि पानी टेस्ट जिसे कि एम्नियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग यानी कि CVS कहा जाता है। इस टेस्ट को कैसे किया जाता है? देखिए, ये किसी भी ब्लड टेस्ट की तरह होता है जिसमें कि मदर को कोई भी फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। कोई खास प्रिकॉशंस इस टेस्ट के दौरान? जी हाँ। देखिए, इस टेस्ट को करने के साथ साथ एक फॉर्म फिल किया जाता है जिसमें कि बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन फीड की जाती है, जैसे कि मदर की एज कितनी है, मदर को कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता, जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल है या IVF है, क्या मदर कोई स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन तो नहीं करती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे खास तौर पे हम उम्र की बात, जो एज है मदर की, उसके बारे में हम स्पेशली बोलते हैं कि जो आपकी ट्रू एज है वो आपने इसमें भरवानी है, ना कि जो आपके सर्टिफिकेट्स में लिखी हुई है, क्योंकि ये सारा डाटा सॉफ्टवेयर में जाता है और सॉफ्टवेयर इन सब चीज़ों के बेस पर रिस्क कैलकुलेट करके देता है। तो अगर आप अपनी सपोज एज सही नहीं बताएंगे तो जो रिस्क असेसमेंट है वो गलत हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो ये टेस्ट है ये हमेशा स्टैंडर्डाइज लैब से करवाना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो उसी से रिस्क असेसमेंट करेक्ट आता है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस टेस्ट को हम हमेशा कंबाइन करते हैं एंटी स्कैन के साथ, जिसमें कि हम बच्चे की प्रॉपर जो लेंथ है यानी कि CR लेंथ मेजर करते हैं और बच्चे की जो गर्दन के पीछे पानी की जो थिकनेस है उसे हम असेस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड और ऑप्टिमल तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि अगेन अगर हम किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन, सपोज CR लेंथ जो है वो सही तरीके से ना ली जाए या एंटी को सही तरीके से मेजर ना किया जाए या लैब अगर स्टैंडर्डाइज नहीं हो, तो अगेन हमें एक फॉल्स जो रिस्क है वो मिलता है, जिससे कि कई बार बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। मेरी तो कोई फैमिली हिस्ट्री ही नहीं है डाउन सिंड्रोम की, तो मुझे फिर भी ज़रूरत है ये टेस्ट करवाने की। जी हाँ,
ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि हर एक प्रेग्नेंट मदर को करवाना चाहिए, क्योंकि चाहे आपकी फैमिली हिस्ट्री है चाहे नहीं है। क्या इसके अलावा इस टेस्ट में कुछ और भी देखा जाता है? जी हाँ, इस टेस्ट में हम मदर का आगे जाकर प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का रिस्क तो नहीं है, या बच्चे का वीक होने का यानी कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का रिस्क तो नहीं है, ये भी हम इसमें असेस करते हैं। जिसके लिए एक और जो हार्मोन है जिसे हम PLGF कहते हैं, प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर, ये भी हम इस टेस्ट के थ्रू असेस करते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड में जो बच्चेदानी का ब्लड फ्लो है वो अच्छे से देखा जाता है, मदर का ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है और इस हार्मोन को PLGF को देखा जाता है, जिसके बेस पर हमें मदर के बीपी बढ़ने का रिस्क या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का रिस्क जांचा जाता है। सो आई वुड अगेन सम अप डबल मार्कर टेस्ट, जस्ट हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि नंबर 1, ये हर प्रेग्नेंट मदर को करवाना चाहिए अराउंड 12 वीक्स के करीब। इसे एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड लैब से करवाना चाहिए। इसके साथ जो NT स्कैन और CR लेंथ की मेजरमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही तरीके से भरनी चाहिए, खासतौर पे मदर की एज। और इस टेस्ट में हाई रिस्क आने पर आगे डेफिनेटिव टेस्ट करवाकर ये कंफर्म करना चाहिए कि बच्चे में एक्चुअली डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, और कभी भी हाई रिस्क आने पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करवानी चाहिए। So this is all about double marker test. I hope you like the video. Please share it and do subscribe to my YouTube channel. Thank you.